जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है वो है सेक्शन 3C। सेक्शन 3C वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के अंतर्गत किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट को और सरकार डेजिग्नेटेड ऑफिसर को ये पावर देता है सेक्शन 3C कि वो किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी पे ऑब्जेक्शन लगा सकती है। कहने का मतलब कि सेक्शन 3C के अंतर्गत अगर राज्य सरकार को या फिर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी, जो इस केस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, अगर उनको कोई संदेह हुआ कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो वैसे केसेस में स्टेट गवर्नमेंट या फिर डेजिग्नेटेड ऑफिसर को सेक्शन 3C ये पावर देता है कि वो वैसी प्रॉपर्टी का टाइटल मतलब कि ऑनरशिप चेंज कर सकती है। अभी वक्फ ट्राइब्यूनल पे केस चल भी रहा हो, लेकिन फिर भी सेक्शन 3C उस केस के फैसले से पहले सरकार को, स्टेट सरकार को ये ताकत देती थी कि वो किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी पे ऑब्जेक्शन लगा के उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में तब्दील कर सकती थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन 3C पे स्टे लगाया और ये कहा कि टाइटलशिप या फिर ऑनरशिप का फैसला करना जुडिशियरी का काम होता है और सेक्शन 3C जो है वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि सेपरेशन ऑफ पावर्स है, उसको वायोलेट कर रहा है और इसीलिए सेक्शन 3C पे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। तो सेक्शन 3R और सेक्शन 3C ये दो सेक्शन है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जिसपे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। और ये आपके एग्जाम के लहजे से इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी मेंस में ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 एंड रिसेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारी चीजें आपको लिखने होंगी।